हेलो दोस्तों, पीके लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति का दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा प्राकृतिक संख्या के बारे में, उसके अलावा पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या के बारे में अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूं मैं कि मेरे पहले वीडियो में आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, और मैं अब चलता हूं, बाकी जो 4 टॉपिक आपका बच गया है वो है परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वो आपको मेरे इस वीडियो में समझने को मिलेगा। आप बस क्या कीजिएगा कि अच्छे से ध्यान लगाकर देखिएगा मैं कैसे बता रहा हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही आसान भाषा में आपको ये चारों टॉपिक समझाने का। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। आगे मेरा जो है टॉपिक 9वां नंबर परमेय संख्या। ठीक है, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक, तो परमेय संख्या, परमेय संख्या क्या है? सबसे पहले मेरे मन में ये सवाल उठता है कि आखिर परमेय संख्या है क्या, उसका डेफिनेशन है क्या, या उसको कैसे पहचानेंगे कि ये परमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए आते हैं आगे। ठीक है, तो परमेय संख्या वह होता है, वह संख्या जिसे हम p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं या अंश बाय हर के रूप में लिख सकते हैं। मतलब वह संख्या, मतलब कोई संख्या ऐसा हो जिसको ऐसे लिख सकते हैं कि अंश बाय हर के रूप में। ठीक है, जहां ऊपर अंश हो और नीचे कोई हर हो। लेकिन एक कंडीशन आ जाता है आपका कि q जो है यानी कि नीचे वाला जो q या हर जो है वहां पे 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। बाकी सारी संख्याएं वो आपकी परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, सिर्फ मेरा ये ध्यान देना है आपको कि सिर्फ जो नीचे रहेगा या हर के जगह पे जो रहेगा ना, जो हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो मेरा पहला एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है आपको -5/7, -5/7। तो यहाँ अंश की जगह पे क्या है? -5 है और हर के जगह में क्या है? -7 है। बस देखना ये है कि मेरे हर की जगह में क्या है? 0 तो नहीं है ना? नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये मेरा क्या है? ये परिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है -3/-11। ठीक है, -3/-11। यहाँ भी हर में क्या देख रहे हैं कि 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है। अच्छा चलिए, अब एक बात आपसे पूछते हैं, क्या ये 6 भी परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ 6 को हम 6/1 या 6/1 लिख सकते हैं, और जो कि हर में क्या है? डिनोमिनेटर में 1 है, 0 नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में 0 ना हो तो क्या हो जाती है दोस्तों? परिमेय संख्या। ठीक है, एक और सवाल है मेरा आपसे, क्या 0 भी एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम क्या लिखते हैं? 0/1 लिख सकते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 यानी कि हर में 0 नहीं है। ठीक है, अंश में 0 है, अंश 0 हो सकता है लेकिन हर 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है आप लोगों को? यानी कि जितनी भी संख्याएं जिसके हर में 0 ना हो, ठीक है, यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ हो और हर में 0 ना हो, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब परिमेय संख्या कितनी होती है? तो बहुत सारी होती है, अपरिमित रूप से अनेक होते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं परमेय संख्या के प्रकार पे कि परमेय संख्या कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो दोस्तों परमेय संख्या 2 प्रकार की होती है। पहला है धनात्मक परिमेय संख्या। क्या है? धनात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, और दूसरा है ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब देखते हैं कि धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होती है। तो कोई बच्चे अनुमान लगा रहे होंगे कि जो धनात्मक चिन्ह वाले होंगे वो धनात्मक परिमेय संख्या और जो ऋणात्मक चिन्ह वाले हैं वो ऋणात्मक परिमेय संख्या। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको थोड़ा सा बस ध्यान देना है। ठीक है, कि धनात्मक परिमेय संख्या क्या होती है और ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होती है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों कि वह परिमेय संख्या, सबसे पहले तो वो क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, वह परिमेय संख्या जिसका अंश एवं हर, कहाँ का? जिसका जिसका अंश एवं हर। ठीक है, परिमेय संख्या अंश बटे हर के रूप में होती है। ठीक है, तो जिसका अंश एवं हर का जो चिन्ह हो ना, जो साइन हो, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जो चिन्ह हो वो क्या हो? समान हो, दैट मीन्स इक्वल हो। ठीक है, यानी कि अगर अंश में पॉजिटिव साइन है तो हर में भी पॉजिटिव साइन होना चाहिए। ठीक है, तब वो क्या हो जाएगी?
धनात्मक परिमेय संख्या यानी कि पॉजिटिव रेशनल नंबर, या अंश में माइनस हो तो हर में भी क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। समझ में आ रही है बच्चों आप लोगों को कि अंश और हर दोनों में अगर प्लस प्लस साइन है तो वो धनात्मक परिमेय संख्या होगी, या तो अंश में भी माइनस और हर में भी माइनस हो तो भी वो क्या होगी, धनात्मक परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, एग्जाम्पल चलते हैं आपका, जैसे 5/7 है, क्या है 5/7, तो 5 में क्या मेरा साइन है, यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है, और 7 में कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है। ठीक है, तो दोनों में प्लस है यानी एक ही साइन है ना, अंश में भी और हर में भी, इसका मतलब वो क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे वाले एग्जांपल जो है मेरा -3/-11, उसमें हम ध्यान देते हैं कि अंश में भी मेरा क्या है, -3 है, और हर में भी मेरा क्या है, -11 है, यानी दोनों में माइनस का साइन है, अंश में भी और हर में भी। इसका मतलब ये क्या है, मेरा धनात्मक परिमेय संख्या या पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक, तो वह परिमेय संख्या सबसे पहले क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या यानी कि अंश बाय हर के रूप में होना चाहिए। ठीक है, वह परिमेय संख्या जिसका अंश एवं हर का चिन्ह समान न हो। ठीक है, जस्ट जैसे आपका ये आपका डेफिनेशन था उसी तरह, बस इसमें क्या है कि चिन्ह उसका समान ना हो, मतलब अंश में जो चिन्ह है उसका उल्टा होगा हर में, या हर में जो चिन्ह है उसका उल्टा होगा अंश में। ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन क्या होगा, अलग अलग होगा। देखते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगी किसको कहते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, तो मेरा यहाँ पहला एग्जाम्पल मैंने दिया है -7/11, -7/11। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, अंश में क्या है, -7 है। ठीक है, तो यानी कि अंश का चिन्ह है माइनस और हर का चिन्ह है प्लस, तो यानी कि दोनों का चिन्ह अलग अलग है, इसलिए ये क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं मेरा एग्जांपल 8/-13, यहाँ पे अंश पॉजिटिव है और हर क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगी, ऋणात्मक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया आपको, दोनों ऋणात्मक और धनात्मक परिमेय संख्या दोनों क्या होती है। ठीक, इसमें एक और मेरा क्वेश्चन निकल के आता है जो कभी कभी पूछा जाता है कि देखिए यहाँ एक संख्या रेखा है, हम लोगों ने पढ़ा स्टार्टिंग में, आपको बताया था मैंने। ठीक है, कि ये संख्या रेखा जो नंबर है 1 से लेकर इन्फिनिटिव तक, -1 से लेकर -इन्फिनिटिव तक, और 0, ये तीनों मिलके क्या बनाती है दोस्तों, याद है ना आप लोगों को, पूर्णांक बनाती है। क्या बनाती है, पूर्णांक। अब हम देख रहे हैं इसमें से सारे को ऑब्जर्व करते हैं तो पाते हैं कि -1 भी क्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। इधर जहां जितना दूर जा सकते हैं सारा एक परिमेय संख्या है। ये सारा क्या है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं ना 1/1 के रूप में, 4/1, 3/1। ठीक है, ये सारा क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये सारा क्या है, परिमेय संख्या है। यानी कि हम यहाँ से एक लाइन हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या, यानी कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये आप नोट में लिख सकते हैं क्योंकि ये कभी कभी पूछता है ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में। ठीक है, अब उसके बाद परिमेय संख्या के बाद हम चलते हैं दूसरा नंबर अपरिमेय संख्या में। तो देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या है, ऐसी संख्या जिसे p/q अथवा अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या में हम लोगों ने पढ़ा कि ऐसी संख्या जिसे अंश बाय हर के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन अपरिमेय संख्या वही होगी जिसे अंश बटे हर के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, या ऐसी संख्या को हम लोग कैसे लिखते हैं, फिर वर्गमूल के अंदर लिखा जाता है। किसके अंदर, वर्गमूल के अंदर। लेकिन उसमें भी आपका कुछ यहाँ पे एक कंडीशन है कि वर्गमूल के अंदर तो लिखा तो जाए, ठीक है, लेकिन जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता हो या पूर्ण वर्गमूल जिसका नहीं होता उसी को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। शायद आप लोगों को थोड़ा सा समझ में ना आया हो तो हम एक एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं। ठीक है, जैसे √3 है, इसको हम लोग p/q या अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसी संख्या को हम लोग वर्गमूल के अंदर लिख सकते हैं जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। 3 का वर्गमूल निकलता है, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। तो ये हो गया आपका अपरिमेय संख्या। √5 भी अपरिमेय संख्या, √11, क्योंकि ये सबको हम लोग पूर्ण वर्गमूल
नहीं निकाल सकते। ठीक है, √29 को भी हम लोग पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। अब अगर हम लोग यहाँ लेते हैं √4, क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो ये अपरिमेय संख्या बिल्कुल भी नहीं है, ये क्या है? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि हम √4 को लिख सकते हैं 2, इसका पूर्ण वर्गमूल निकलता है, तो ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसको हम लोग वर्गमूल में लिखते हैं और जिसका पूर्ण वर्गमूल ना निकलता हो, ठीक है, वो होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है। तो अब आप चलते हैं, इसका दो हम लोगों ने पढ़ा परिमेय संख्या, उसके दो भाग, ठीक है, और उसके बाद अपरिमेय संख्या। अब नेक्स्ट आपका है, क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट है आपका 11 वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है दोस्तों? वास्तविक संख्या होती है हमारा ये जो परिमेय संख्या अभी हम लोगों ने पढ़ा और ये जो अपरिमेय संख्या है, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो वो दोनों मिलकर क्या बनाती है? वास्तविक संख्या या रियल नंबर। क्या बनाती है? रियल नंबर बनाती है। ठीक है, यानी कि इसका परिभाषा निकलता है मेरा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को, ठीक है, सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या के एग्जाम्पल क्या? जो बहुत सारे हो जाएंगे, कुछ भी संख्या रेखा पर जो भी, यानी सारा पूर्णांक हो जाएगा, सारा पूर्णांक हो जाएगा, क्योंकि ये सारे परिमेय संख्या हैं, तो वो सारे हो जाएंगे। और रूट में भी जितना कुछ आता है, √5, 7/9, -8, ये सारा जीरो भी हो जाएगा वास्तविक संख्या। कुछ भी आ जाए वो हो जाएंगे वास्तविक संख्या या रियल नंबर। ठीक है, अब इस चैप्टर का आपका या संख्या पद्धति का आपका लास्ट टॉपिक पड़ता है जो है काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर। ठीक है, काल्पनिक संख्या। ठीक है, अब आपको आगे चलते हैं हम काल्पनिक संख्या की तरफ कि काल्पनिक संख्या क्या होती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट मेरा चैप्टर टॉपिक क्या है? काल्पनिक संख्या। नाम से ही दोस्तों स्पष्ट है ये कि काल्पनिक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो काल्पनिक होती है। क्या होती है? काल्पनिक होती है, जिसका हम सिर्फ कल्पना करते हैं। जैसे कि वो संख्या कौन कौन सी होगी, एग्जाम्पल देके बता देता हूं मैं आपको। जैसे कि कभी आप देखना ऐसे रूट में लिखा हुआ हो √6 का वर्गमूल निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। ठीक है, और माइनस में हो जाए वो, ठीक है, तो वैसी संख्या हो जाती है, क्या हो जाती है? काल्पनिक संख्या। जैसे रूट में हो और माइनस में हो, √-5। ठीक है, ये सारी संख्याएं हो जाती है क्या? काल्पनिक संख्या, या जिसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आई सारी चीजें, चारों टॉपिक मैंने जो पढ़ाया अभी। इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा जो नंबर सिस्टम है उसका बाकी का जो बचा हुआ था परिमेय संख्या का दो पार्ट, धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, और परिमेय संख्या आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो ये हमारी नॉर्मल जानकारी थी, जो सभी क्लास के बच्चों को होनी चाहिए थी। क्योंकि इसके बाद आप जो भी पढ़ोगे, जो भी टॉपिक आएगा आपका, हर क्लास का, 8 क्लास का पहला टॉपिक ले लो, 9th क्लास का या 10th क्लास का पहला टॉपिक ले लो, या कोई भी टॉपिक में आपको ये सब चीज में से बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसके बाद हम चलेंगे, मेरा जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा आपका 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है उस पर आएगा। ठीक है, तो 10th क्लास का जो आपका पहला चैप्टर है वो है किस पर? रियल नंबर पे है। ठीक है, रियल नंबर पे है। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या पे है, तो आपको वहां पर ये सारी चीजें आपके काम आएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो, मैंने जो आपको समझाया है, आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई मुझसे भूल हो गई होगी समझाने में, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर मैं आपकी बातों को यहाँ नहीं समझ पाया, या इससे बेहतर अगर मैं समझा सकता हूँ तो मैं आप अवश्य समझाने की कोशिश करूँगा मैं अपने अगले वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें, ताकि मेरा ये वीडियो जो है मैं जो आपके लिए लाने वाला हूँ और जो ला रहा हूँ वो अधिक से अधिक बच्चों को पहुँचे, उसे हेल्प